डीएनए मित्रों, आज डीएनए में हम सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपने के टूटने का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप को पिछले कुछ समय से दिन रात सोते जागते सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, किसी तरह उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी कर चुके हैं और अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर ट्रंप ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाकर यूएन में अपने लिए लॉबिंग करने के लिए तैयार किया और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश की बेइज्जती करवाते हुए दुनिया के सबसे बड़े मंच से बहुत ही बेशर्मी के साथ अपने देश के लिए कुछ नहीं लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के नोबेल पुरस्कार का सपना टूटना तय हो गया है। यह खबर सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति बदहवास हो सकते हैं, गुस्से से लाल पीले हो सकते हैं, उनको बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन खुद नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली कमेटी में शामिल सदस्यों ने ट्रंप को नोबेल मिलने की संभावनाओं को लगभग खारिज कर दिया है। आज आपको जानना चाहिए, पिछले कुछ महीने के अंदर 7 युद्धों को खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिनसे नोबेल देने वाली कमेटी उनका पत्ता काटने वाली है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल से दूर करने वाली सबसे बड़ी गलती को लेकर क्या बड़ा संदेश दिया है और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार न मिलने के पीछे शहबाज शरीफ की चापलूसी किस तरह जिम्मेदार है। हम आपको शहबाज शरीफ की चापलूसी का सबसे नया सबूत आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए नोबेल कमेटी से जुड़े लोग और इस क्षेत्र में महारत हासिल रखने वाले विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने की क्या वजह बताई है। इन विशेषज्ञों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति कम और अराजकता ज्यादा फैलाई है, जिससे सारी दुनिया परेशान हो गई है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप के डीएनए में ही अराजकता है। हम एक एक करके आपको डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सपना तोड़ने वाली वजहों के बारे में बता देते हैं। इतिहासकार और नोबेल पुरस्कार के विशेषज्ञ एस्ली सिविन ने दावा किया है कि 10 अक्टूबर को ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। एस्ली सिविन के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल को गाजा संघर्ष में समर्थन दिया, जिस वजह से अब तक वहां पर शांति नहीं आ पाई। गाजा संघर्ष में अब तक 65,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 1,67,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसका कसूरवार ट्रंप को भी माना जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ट्रंप से सीधे सीधे कह दिया, अगर नोबेल चाहिए तो गाजा युद्ध रुकवाओ, लेकिन ट्रंप इसमें सफल नहीं हो पाए। एस्ली सिविन के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन के साथ संबंधों में सुधार के जो प्रयास किए, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जो उनको नोबेल पुरस्कार का दावेदार नहीं बनाते। इसके अलावा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो की निदेशक नीना ग्रेगर ने भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने का दावा किया है। उन्होंने इसकी 3 बड़ी वजह बताई है। ट्रंप ने कोविड जैसी महामारी से लड़ाई के दौरान खुद को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने वाली संस्था WHO से अलग कर लिया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के खिलाफ था। ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया। ट्रंप का इस समझौते से बाहर जाना इस बात का संकेत था कि अमेरिका वैश्विक जलवायु संकट के समाधान में भागीदारी नहीं करना चाहता। यह सामूहिक जिम्मेदारी और विश्व शांति के सिद्धांत के खिलाफ था। इसके अलावा दुनिया में ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू करके रही सही कसर भी पूरी कर दी, क्योंकि इससे अमेरिका के भारत और यूरोपीय देशों से रिश्ते खराब हुए और दुनिया में अराजकता फैली। वैसे ऐसा सिर्फ नोबेल मामलों के विशेषज्ञ ही नहीं कह रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी टैरिफ वॉर को लेकर जो बयान दिया है, उसमें भी यही संदेश छिपा है। आपको यह बयान भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। Peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complications. विदेश मंत्री एस जयशंकर यही कहना चाह रहे हैं, रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर प्रतिबंध लगाने से शांति नहीं, अराजकता बढ़ेगी। सच्चाई भी यही है। भारत पर टैरिफ लगाने से रूस यूक्रेन वॉर नहीं रुकी, लेकिन भारत अमेरिका संबंध जरूर बिगड़ गए। इसलिए टैरिफ भी नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का नंबर कटवा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की गलतियों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। नोबेल कमेटी के उप नेता एस्ली टोजे ने भी ट्रंप को नोबेल मिलने की संभावना से खारिज कर दिया है।
ट्रंप जिस तरह दुनिया में खुद को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, नोबेल कमेटी के उपनेता ने इसी लॉबिंग को ट्रंप को नोबेल ना मिलने की सबसे बड़ी वजह बताया है। ट्रंप लगातार हर मंच पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए। कई देशों के नेताओं से वो खुद को नोबेल दिए जाने की सिफारिश भी करवा चुके हैं। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा पाकिस्तान, अजरबैजान और कंबोडिया जैसे जरूरतमंद देशों से ट्रंप ने खुद को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करवाई। इसके अलावा ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी खुद को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। यानी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी ट्रंप खुद के लिए नोबेल मांग रहे हैं। दुनिया भर में इसके लिए ट्रंप का मजाक भी उड़ाया गया और नोबेल कमेटी भी इससे हैरान है। नोबेल कमेटी के उपनेता एस्ले टोजे के मुताबिक ट्रंप नोबेल के लिए जिस तरीके की लॉबिंग कर रहे हैं वो आमतौर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि नोबेल कमेटी स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करती है और जो उम्मीदवार बहुत लॉबिंग करते हैं उनके चयन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक यही बात नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के नेता जॉर्जियन वेटना फ्रिडनेस भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनेता नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं, लेकिन कमेटी अपने काम में बाहरी दबाव से इनकार करती है और बाहरी दबाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि ट्रंप को इस बार नोबेल पुरस्कार मिलने की कोई संभावना नहीं है और इसकी वजह वो नेता भी हैं जो ट्रंप को खुश करने के लिए शांति के नोबेल के लिए बार बार उनके नाम को आगे कर रहे हैं। ऐसे चापलूस नेताओं ने फायदे से ज्यादा ट्रंप का नुकसान करवा दिया और इस काम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे चल रहा है।